ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। आज हम बात करेंगे बिजली पानी के बढ़े दामों को लेकर केजरीवाल बनाम शीला की लड़ाई की। पर सबसे पहले अब तक की सुर्खियां। बिजली पानी की लड़ाई का 10वां दिन, केजरीवाल समर्थकों की शीला दीक्षित से मिलने की मांग मंजूर, मुख्यमंत्री को सौंपेंगे शिकायत की चिट्ठी। बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज हत्या मामले में बड़ा खुलासा, पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर से मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम गिरफ्तार, कार ड्राइवर अमित का खुलासा। बेनी प्रसाद वर्मा पर गरम सफाई, एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव के बाद नरेश अग्रवाल ने भी साधा निशाना, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने भी की कड़ी टिप्पणी। आज से रेल किराए से लेकर खाना तक हुआ महंगा, रिजर्वेशन, कैंसिलेशन और तत्काल टिकट पर देने होंगे ज्यादा पैसे, सुपरफास्ट के सरचार्ज पर भी बढ़ोतरी। और बॉक्सर विजेंदर सिंह मामले में पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा, पुलिस के मुताबिक विजेंदर ने 12 बार ली ड्रग्स, विजेंदर सिंह की बढ़ी मुश्किलें। तो दिल्ली में बिजली पानी के महंगे बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के अनशन का आज 10वां दिन है। केजरीवाल का दावा है कि करीब 6 लाख लोगों ने उनकी मुहिम का समर्थन किया और बिल नहीं भरने के विरोध पत्र भी उन्होंने सौंपे हैं, दस्तखत किए हैं उन पर। साथ ही शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांगे मान ली हैं। अब सभी शीला से मिलकर अपनी चिट्ठी सौंप सकते हैं। केजरीवाल का कहना है कि ये सारे विरोध पत्र दिल्ली के अलग अलग इलाकों से करीब 250 से 300 ऑटो में भरकर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास पहुंचाए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मेरा उपवास लंबा चलेगा, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आए, वरना आराम करें। किसी भी तरह की जो आज 10वां दिन है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, फिट हूं, मेरे सारे पैरामीटर्स भी ठीक हैं, भगवान की कृपा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हौसले बुलंद है। कमजोरी है, कमजोरी तो आनी है, जैसे जैसे दिन बीतेंगे कमजोरी आएगी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जितनी तपस्या मेरी चल रही है शायद उससे ज्यादा तपस्या आप लोगों की चल रही है। तो आज अनशन का 10वां दिन है और अरविंद केजरीवाल अपने तमाम समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, उन लोगों को संबोधित कर रहे थे जो लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ रहे हैं उनकी इस मुहिम में, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। बिजली पानी को लेकर पहले भी आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा से उन आवाजों को अनसुना किया गया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने बिजली पानी को लेकर, खासतौर पर बिजली को लेकर जो मुहिम छेड़ी है उसमें उनका साथ जनता दे रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चलवन न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। अग्निमा जी, इस अनशन को लेकर क्या कहेंगे आप? आज 10वां दिन है और जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लोगों का साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को मिल रहा है, इससे समझा जा सकता है कि पहले भी लोग जागरूक हुए हैं और एक बार फिर से वो लोग जागरूक होते नजर आ रहे हैं और आने वाले वक्त में शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
निश्चित तौर पे ये जो मुद्दा है बिजली और पानी का जो उठाया है अरविंद केजरीवाल ने, निश्चित तौर पे मध्यम वर्ग के जो कहना चाहिए दिल्ली के लोगों को छूता है। आप निम्न मध्यम वर्ग जो दिल्ली में रहता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, उनको भी छूता है क्योंकि वहां भी पानी की बहुत किल्लत है। लेकिन आप ऐसे उनके का हिसाब किताब नहीं रहता है वहां पे झुग्गियों में, लेकिन मध्यम वर्ग को सीधा जरूर प्रभावित कर रहा है। ऐसे में अब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन मुद्दा निश्चित तौर पे काफी गंभीर है। लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी भी ये मुद्दा उठा रही है साथ में। तो दोनों की अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल का दबाव और बीजेपी का भी जो उनकी भी रैलियां चल रही हैं उनका दबाव कितना रंग लाता है। ऐसा लग नहीं रहा कि फिलहाल कोई एकदम से रंग आ रहा है। हाँ, शीला दीक्षित मिल ली ये अलग बात है, लेकिन माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको अग्निमा जी रोकना चाहूंगी। इस समय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दीपक भारद्वाज हत्याकांड मामले को लेकर। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए मैं आपको सुनाते हैं। गत 26 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें नीतीश कुंज होटल कॉम्प्लेक्स के अंदर दीपक भारद्वाज नाम के एक 62 वर्षीय कारोबारी का शूट करके मर्डर कर दिया गया था। उस केस की तफ्तीश के दौरान साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम्स ने मेहनत करके राकेश, जो कि उस कार का ओनर था स्कोडा, राकेश एलियस भोला, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके डिस्क्लोजर के बेस पर अमित, जो कि गाड़ी का ड्राइवर था जिस वक्त ये गाड़ी उस परिसर में घुसी और फिर वहां से असेलेंस को लेके भागी, क्योंकि इम्पोर्टेंट केस था तो हमने ये इंफॉर्मेशन क्राइम के साथ, स्पेशल सेल और कुछ और यूनिट्स के साथ शेयर करी थी। आज सुबह न्यू दिल्ली और क्राइम ब्रांच की एक जॉइंट टीम ने स्पेशल एफर्ट्स करके जो इसमें मेन अक्यूज्ड है मोनू एलियस पुरुषोत्तम मान, जो कि खेड़ा कलां का रहने वाला है, उसको पकड़ा। साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने, जो इसमें दूसरा मुलजिम है सुनील मान, उसको उठा लिया और अब हम आगे की तफ्तीश शुरू कर रहे हैं। इसमें बेसिकली जो 4 मेन अभियुक्त थे, गाड़ी का ओनर, ड्राइवर, दोनों जिसको आप शार्प शूटर्स कह रहे हैं, जो दोनों लोग थे इन्वॉल्व, वो हमने पकड़ लिए। हमारी इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रही है। जैसे जैसे हमारे पास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी विच वी नीड टू शेयर विद यू, वी विल शेयर विद यू। We'll unearth once the investigation proceeds. So we will need some more time with that and we'll let you know. पुरुषोत्तम और सुनील सरेंडर करने जा रहे थे तब पुलिस ने पटियाला हाउस से पकड़ा है इनको। जो क्राइम ब्रांच की और न्यू दिल्ली की टीम थी, उन्होंने उसको वहां से पकड़ा, न्यू दिल्ली से। पटियाला हाउस को आने वाले वहाँ पे क्या? आई एम नॉट। फैमिली सस्पेक्टेड है अभी। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि हमने जो मेन अभियुक्त थे उनको पकड़ लिया है। अब जो आगे की तफ्तीश में निकल के आएगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुनील की सरेंडर एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट में, उसमें पुलिस की तरफ से क्या जवाब दिया गया? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट राइट। मैडम एक चीज क्लियर कर दीजिए, कब करेंगे? एक चीज क्लियर कर दीजिए कि क्या आगे कोई कॉन्स्पिरेसी है इसमें या नहीं है? दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और जो भी आएगा विल शेयर विद यू। मैम, घर वालों से कल आपने पूछताछ की थी, उसमें कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है?
जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में जरूरत पड़ेगी वी विल कीप अरेस्टिंग के अंदर से कोई दीपक भारद्वाज की कोई इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहा था? मैंने आपको कहा मैं इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी कर लूं। अभी मैं करेंगे, आप ये बताइए। अभी तक की पूछताछ में जो आया है क्या निकल के आया है? क्या बिजनेस ट्रैवल में है, फैमिली डिस्प्यूट है, क्या? अभी तक हम पूछताछ करेंगे, शुरू करेंगे तब आएगा ना। आप पेश कब करेंगे बता दीजिए। कोर्ट कब? अपनी इनिशियल काम पूरा कर लें उसके बाद पेश करेंगे। चारों की गिरफ्तारी डाल दी हम चारों की गिरफ्तारी डाल दी गई है। ये मोबाइल किसका जुड़ गया? तो आप सुन रहे थे डीसीपी छाया शर्मा को, और इस पूरे हत्याकांड मामले को लेकर अभी तक जांच कहां तक पहुंची, किन किन लोगों को, किन किन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा क्या कुछ सबूत अभी तक यहां पर दिल्ली पुलिस जुटा पाई है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है या जिस तरीके से जो ड्राइवर था उसने ये बात कही थी कि जो मास्टरमाइंड है वो घर का ही कोई सदस्य है और उसके कहने पर ये सब कुछ किया गया, लेकिन वो कौन है इसके बारे में अभी तक दिल्ली पुलिस के भी हाथ खाली है। वो कोई सुराग, कोई जानकारी दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है, और यही वजह है कि जब इसी पूरे मुद्दे को लेकर, इसी सवाल को जब यहां दोहराया गया, कई बार पूछा गया डीसीपी से, तो कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला। सिर्फ वो ये कहते हुए बचती नजर आई कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही पूरी तरह से स्थिति साफ हो पाएगी। और फिलहाल हमारे साथ अग्निमा जी बनी हुई हैं। अग्निमा जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस पूरे हत्याकांड मामले के, और डीसीपी जिन्होंने शर्मा ने जो बयान दिया, जो जानकारी दी, वो तो पहले से ही मीडिया के पास थी, लेकिन कुछ नया वो बोलती नजर नहीं आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ बिल्कुल, दो जने जो मुख्य आरोपी जिन्होंने गोली चलाई थी, आपने देखा है सीसीटीवी फुटेज में जो पूरा देखा था उस वक्त ये सब, और आज जिस तरीके से कोर्ट में एक जना घुस गया था आरोपी और एक बाहरी पकड़ा गया, तो ये सबको जानकारी आज ये इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इसमें कुछ नई जानकारी दी नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड जो है लड़का, पुरुषोत्तम शायद नाम है उसका, पुरुषोत्तम है, अब उससे जांच में आगे पता लगेगा कि षड्यंत्र किसने रचा था, कि किसके कहने पे इनको मतलब सुपारी मिली थी और इसके पीछे कौन है। और ये भी शक आ रहा है कि परिवार के कुछ लोग हो सकते हैं या अन्य कोई हो सकते हैं। तो आज कुछ नई बात लेके नहीं आई, मीडिया को काफी इंतजार था कि शायद कुछ नए तथ्य आएंगे। बिल्कुल, लेकिन अग्निमा जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पहले से ही जब ड्राइवर ने ये जानकारी दी थी, जब उसे पकड़ा गया था उसके बाद ही उसने ये जानकारी दी थी कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे घर का ही कोई सदस्य है, कॉन्स्पिरेसी के पीछे कोई घर का सदस्य है, उसके बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ नहीं की गई परिवार वालों से, इसे किस तरीके से देखा जाए? अभी ऐसा लग रहा है कि दोनों आज जो गिरफ्तार हुए इनसे और तथ्य जान लिए जाएंगे। पुलिस को लगता है कि और तथ्य जान लिए जाएं ताकि और सबूत जिसे ठोस तरीके से, क्योंकि कोर्ट में इनको पेश करना पड़ेगा, तो पूरे एक तथ्यों के साथ, मजबूत तथ्यों के साथ पुलिस जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। और अभी जैसे कह रहे थे कि आज खुलासा हो सकता है, दिल्ली पुलिस बता सकती है कि कौन मास्टरमाइंड, मतलब किस घर के किस व्यक्ति ने सुपारी दी या और किसी नजदीकी किसी संबंधी ने दी या क्या रहा। तो ये काफी अब कह रही है पुलिस, ऑफ द रिकॉर्ड बात जरूर करती है कि हमको पता है कि किसने दी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज ये दो गिरफ्तारी जो अभी हुई है उसके बाद शायद कल तक और सच जो है वो सबके सामने आ पाएगा और ये भी साफ हो पाएगा कि आखिर दीपक भारद्वाज की हत्या क्यों की गई, इस हत्याकांड के पीछे मकसद क्या था, किसे फायदा था जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। जो तमाम सारे सवाल हैं वो भी बने हुए हैं, जिनकी जांच के बाद ही, पूरी तरह से जो तहकीकात के बाद ही जो सच्चाई है वो सामने आ पाएगी। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जादू पापा, जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन।
इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सियासत में आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के, उनके अनशन की और बिजली को लेकर छेड़ी गई मुहिम की। फिलहाल इस मुहिम का आज 10वां दिन है। लोगों का जो साथ है वो अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है, उनकी पार्टी को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर और तमाम सारी जो बातचीत हुई, बातचीत की चलमन न्यूज संवाददाता नागेंद्र भाटी ने। पार्टी के कार्यकर्ता जो सुंदर नगरी से मुख्यमंत्री के घर के लिए ऑटो रैली के जरिए निकले थे, अब उन्हें यहां भैरव मार्ग पर रोक लिया गया था, जिसके बाद अब 272 लोगों को इजाजत दी गई है मुख्यमंत्री के घर जाने की। हर वार्ड से एक एक व्यक्ति अपने वार्ड के जो शपथ पत्र मिले थे लोगों के, बिजली पानी के नाजायज बिल ना भरने का जो शपथ ली थी लोगों ने, वो सभी लोग अब बस के जरिए मुख्यमंत्री के घर जाएंगे, क्योंकि अनुमति नहीं ली गई थी ऑटो रैली की पुलिस से, जिसके लिए इन लोगों को रोक दिया गया था। अब पुलिस ने ही व्यवस्था की है लोगों को बस में ले जाने की। लोगों से बात करते हैं। आप लोगों को रोक लिया गया था, अब ऑटो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप अपने वार्ड से लोगों की जो मांग है, राय है, उसे ले जा सकते हैं बस से। क्या कहना चाहिए? जी, पहले तो दिल्ली पुलिस ने हमें बोला, पहले रोक रही थी दिल्ली पुलिस, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला हर वार्ड से एक आदमी जाएगा। 272 आदमियों की इजाजत दी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर हमारे साथ धोखा किया। बीच में उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब फिर से 4 बसें आई है दिल्ली पुलिस की, जो कि हर वार्ड से एक आदमी बसों में जा रहा है। आगे देखते हैं, दिल्ली पुलिस पे हम भरोसा करते हैं कि सही जगह पे छोड़ेगी, कहीं हमारे साथ फिर से धोखा ना कर दे। तो लोगों को बसों में ले जाए तो जा रहा है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है कि वो लोग सही में ही मुख्यमंत्री के घर तक जा पाएंगे। तमाम जो लोग हैं उन्हें बस में ले जाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पहले पार्षद विनोद कुमार विन्नी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी आगे जाने की, अब हर वार्ड से एक व्यक्ति को ले जाया जा रहा है। क्या आपको उम्मीद है कि पुलिस की इन बसों में आपको मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचाया जाएगा? उम्मीद तो है, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हमें आपको भाई, क्योंकि व्यवस्था बनाने की वजह से शायद इन्होंने ऐसा किया है। उम्मीद पे दुनिया का हम चाहते हैं, उम्मीद के साथ ही जरूर अप्रैल फूल ना मले, बस इतना ध्यान रखना हमें। वैसे उम्मीद ये है कि सब लोग वही जाएंगे। तो लोगों को उम्मीद है कि विश्वास भी है कहीं ना कहीं पुलिस के साथ कि जिस तरह से उन्हें ऑटो रैली भले ही रोक दी गई हो, लेकिन अब लोग बसों के जरिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शक और सुबह की जगह भी है कि कहीं लोगों के साथ अप्रैल फूल पुलिस ना मना दे। कैमरामैन संजय के साथ नागेंद्र भाटी, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। तो बिल्कुल डर है आम आदमी पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को, लोगों को जो शिकायतें लेकर पहुंचे तो हैं, दिल्ली पुलिस के इस वाहन के जरिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में ही उन्हें कहीं और ले जाया जाए। हो सकता है कि वो वहां पहुंचे नहीं। तमाम सारे जो सवाल है उनके जहन में है, लेकिन कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री को इन लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। और जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिल रही हैं और बड़ी तादाद में शिकायतें आ रही हैं, उसे तो देखना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री को। लगातार अग्निमा जी हमारे साथ हैं। अग्निमा जी, अभी तक अगर आम आदमी पार्टी के स्टैंड की बात करें तो जो रवैया रहा है आम आदमी पार्टी का, जिस तरीके से मुहिम छेड़ी, जो जनता का समर्थन हासिल किया, अरविंद केजरीवाल भी कई कह सकते हैं जो कनेक्शन है वो काटते हुए नजर आए, लेकिन मुख्यमंत्री और खासतौर पर दिल्ली सरकार का जो रुख था वो अड़ियल था, झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन 10 दिनों की अगर बात करें तो आपको लगता है काफी बदलाव आया है? मुख्यमंत्री राजी हुई शिकायतें सुनने के लिए, अब शिकायतें लेकर ये कार्यकर्ता जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में चुनाव को देखते हुए, आने वाले चुनाव को देखते हुए और बढ़ते जन समर्थन को देखते हुए यहां पर शायद लचीला रुख अपना सकती है सरकार?
देखिए, पहले ये था कि कुछ ही लोग मिलेंगे और ये 250 से ज्यादा वार्ड की बात कह रहे थे कि हम लोग जितने आए हैं उतने वार्ड के लोग हम लोग जरूर मिलेंगे। तो ये ज्यादा बवाल, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में जिस तरीके से इस मसले को भी उठाया हुआ है तो इनको लगता, शायद शीला दीक्षित सरकार को लगा कि ये अगर अभी मुलाकात नहीं करेंगे तो ये 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे और मसला उलझेगा और पूरा एक मीडिया में ये तमाम इस तरह की चीजें आएंगी और सरकार का एक रुक जाएगा कि अड़ियल। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुलाकात कर ली है उन्होंने जरूर सबसे, लेकिन बात फिर वही आती है कि क्या वो इन शिकायतों को गंभीरता से लेती हैं या नहीं लेती हैं, क्योंकि अभी तक के रुख से तो लग नहीं रहा है। जो आपने देखा है कि कंपनियों का साफ कहना है कि 300 जो खरीद है बिजली की वो 300% बढ़ी है और हमने केवल अपने जो दाम बढ़ाए हैं वो 65% ही बढ़ाए हैं। और ये कंपनियां हवाला दे रही हैं कि हम गुड़गांव और नोएडा में ज्यादा महंगी है बिजली, तो हम भी बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। अभी इसमें एक आयोग बैठा हुआ है, देखिए आयोग के पास भी बहुत सारे वो गए हैं आवेदन कहना चाहिए कि सुझाव गए हैं कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इस पे आयोग जो है इस पे बैठा है तो वो उस पे पूरी वो कहना चाहिए कि विद्युत जिसे कहते हैं DERC जो है वो उसके पास आए हैं निवेदन की दाम कम किए जाने चाहिए। इस पे पहले भी DERC के पास, विद्युत नियामक बोर्ड के पास भेजे जा चुके, लेकिन कभी कोई हल नहीं निकला। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बिजली कंपनियों की तरफ से दलीलें दी जा रही है कि दूसरे राज्यों की बात करें, खासतौर पर हम नोएडा की बात करते हैं, गुड़गांव की बात करते हैं, वहां पर बिजली महंगी है। बिजली महंगी अगर यहाँ भी की जाती है तो जरूरत है कि सही बिजली के जो बिजली बिल है वो लोगों तक पहुंचे। जिस तरीके से चैनल न्यूज में पहले भी बिजली के मुद्दों को लेकर आवाज उठा चुका है, जनता की आवाज, उनकी परेशानियां दिखा चुका है। अग्निवा जी, देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जब से ये निजीकरण हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है बिजली का, उसके बाद लोगों की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी हैं। ये बिजली के बिल बढ़े हुए आए, जो कनेक्शन लगाया गया, जो मीटर लगाए गए वो तेजी से भागने लगे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो मांग की जा रही, क्योंकि ये मांग जायज है, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन हमेशा से नजरअंदाज किया है सरकार ने, तो इन बिजली कंपनियों को सबक सिखाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं सबको सही करने की जरूरत है इस समय सरकार को। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे जैसे कि अरविंद केजरीवाल भी आरोप लगा रहे हैं, अभी विपक्ष में जो बीजेपी है वो भी आरोप लगा रही है कि सरकार जो है दिल्ली सरकार वो और कंपनियां, बिजली कंपनियां जो अभी दिल्ली में दे रही हैं बिजली प्राइवेट रूप में, वो काफी उनके बीच में साठगांठ है, तथ्य छुपाए जा रहे हैं, RTI में मांगे गए हैं तथ्य तब भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये पूरा घपले की और सब तरफ से एक शंका जरूर है। अब शीला दीक्षित अपने तर्क देती हैं, आपने देखा है कोई स्टेप उठाते हुए दिख नहीं रहा कि क्या कंपनियों के ऊपर कोई सख्त रवैया अपनाया जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा। अभी आपने खुद ही कहा कि वो बैठते हैं और आते हैं आवेदन और उन पे कोई असर होता नहीं है, लेकिन अब चुनाव नजदीक है, अब उसका प्रेशर जरूर शीला दीक्षित के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर होगा। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम आज की घटना की बात करें कि उनको आवेदन देने गए तो तुरंत कोई मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ऐसी कोई राहत एकदम से आम जनता को मिल जाएगी, संभव नहीं लग रहा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल उठता है अग्निमा जी कि अभी तक सरकार को क्यों नहीं याद आई, क्योंकि इस मुद्दे को पहले भी उठाया गया है, चाहे विपक्ष की तरफ से उठाया गया हो या फिर आम लोगों की तरफ से उठाया गया है। आज आम आदमी पार्टी इस तरह की मुहिम छेड़ रही है जो कि जायज है, ये परेशानी जायज है, इस मुद्दे को अगर उठा रही है और जनता का समर्थन उसे मिल रहा है तो अब सरकार को याद आ रही है, अब वो शिकायतें देख रही है। अभी तक अगर हैट्रिक बनाई है सरकार ने, 15 सालों तक सत्ता पर काबिज है सरकार, तो कभी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? आपको लगता है कि यहां पर गौर करने की जरूरत है और अब यहां जवाबदेही सरकार की बनती है कि अभी तक वो चुप क्यों थी और क्यों साथ दे रही थी इन कंपनियों का? नहीं, साथ तो अभी भी दे रही है, अभी कोई वो पूरे इस तरीके से बिजली के पूरे मसले में उलझ गई है। बीजेपी का मैं आपको बताऊं, ये अरविंद केजरीवाल ने कोई रास्ता बताया है कि बिजली कम सस्ती कैसे हो, ये मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि वो एक ऐसा फार्मूला जल्दी सरकार को देने वाली है बिजली से रिलेटेड जिसमें 30% सस्ती बिजली और हो सकती है। तो अब बीजेपी भी अपना इस मसले पर अपनी कहना चाहिए राजनीति कर रही है, लेकिन उसका कहना नहीं, वो गंभीरता से इस पूरे फार्मूले को देंगे और जनता के सामने रखेंगे इस पूरे फार्मूले को। अगर ऐसा कोई फार्मूला है या होता है तो शीला दीक्षित सरकार को भी इस पे विचार करना चाहिए और खुद भी अपने जो लोग हैं उनके सरकार में अधिकारी, उनको इस चर्चा करनी चाहिए और राहत पहुंचानी चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि केंद्र से यूपीए सरकार हो चाहे अभी कांग्रेस की कोई भी सरकार, वो बिल्कुल ऐसे निर्णय कर रही है जो कि जनता को बहुत, जिसे कहते हैं महंगाई से और मार लगाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अग्निमा जी अब आपने बीजेपी की बात की, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की इस मुहिम से कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां, खासतौर पर अगर हम बात करें सत्ता पर काबिज कांग्रेस की या फिर हम बात करें
विपक्षी पार्टी बीजेपी की। दोनों ही पार्टियां इस समय तिलपिलाई हुई है। आज अगर ये आइडिया ये समझाने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि उसके पास एक ऐसा सुझाव है जिससे बिजली की दरें, जो रेट है वो कम हो सकते हैं, 30% तक फायदा लोगों को हो सकता है, तो अभी तक बीजेपी क्या कर रही थी? क्यों नहीं उस मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया? क्यों नहीं आज जन समर्थन जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है वो बीजेपी के साथ जुड़ा? आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब लाज बचाने की जरूरत है, लाज बचाने वाली बात है, यही करती बीजेपी इस समय नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, अब हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें और या फिर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, मुद्दा सबका राजनीति में है, राजनीतिक है पीछे। अरविंद केजरीवाल भी पहली बार अपना दिल्ली में आजमाएंगे, विधानसभा चुनाव लड़ने का उनकी पार्टी ने ऐलान किया है। लेकिन हाँ, ये जो मुद्दा कहें कि उन्होंने जरूर ऐसे मुद्दे उठाए हैं और उसमें उनकी कोशिश दिखती है कि अग्निमा जी, यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को ये डर लगने लगा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है, सोच है राजनीतिक, ये तो साफ है, लेकिन जिस तरीके से जन समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, ये जो मुद्दा ये पहले से ही था लेकिन इस पर कभी गौर नहीं किया गया। बीजेपी और कांग्रेस को इस डर सता रहा है कि कहीं अगर ऐसे ही जन समर्थन लोगों का मिलता चला गया तो फिर दिल्ली की सत्ता पर तो काबिज आम आदमी पार्टी हो जाएगी। क्या होगा बीजेपी और क्या होगा कांग्रेस का? बिल्कुल, ये तो है ही। तो अरविंद के तभी बीजेपी इतने आपने देखा है कि आजकल बिल्कुल बिजली के मसले पे वो काफी रैलियां भी कर रही है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी होता है और शीला दीक्षित को ज्ञापन भी दिया जाता है, सब कुछ कर रही है बीजेपी। तो यही है कि उनको ये डर है कि अभी जो दिल्ली में जो एक, अगर हम राजनीतिक समीकरणों को देखते हैं तो कांग्रेस और एक बीजेपी मुख्य दल हैं और उन्हीं में आपस में अदला बदली होती है। ऐसे में अगर तीसरी ताकत के रूप में आम पार्टी उभरती है तो, और वो भले जीते ना, बात वो आती है कि वो भले जीते नहीं लेकिन वोट काटने की स्थिति में वो हो सकती है। तो निश्चित तौर पे अब बीजेपी भी अपनी पोजीशनिंग कर रही है कि वो उसको भी जनता के जो बिल्कुल जुड़े मसले हैं उनसे वो कंसर्न फील कर रही है, ऐसा दिखाना चाह रही है। बिल्कुल। आपको ये लगता है कि अग्निमा जी कहीं ना कहीं अब ये जो हालात हैं इसे समझा जा सकता है कि जनता ने कांग्रेस पर भी विश्वास किया, जनता ने बीजेपी पर भी विश्वास किया, दोनों ही पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं, लेकिन 3 हैट्रिक यानी कि जो हैट्रिक बनाई कांग्रेस ने उसके बाद भी, माफ कीजिएगा, जो हैट्रिक बनाई कांग्रेस ने उसके बाद भी जिस तरीके से माहौल में कोई परिवर्तन नहीं आया, जनता ऊब चुकी है और अब ये डर कांग्रेस को भी सता रहा है, ये डर बीजेपी को भी सता रहा है कि कहीं इसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी ना उठा ले जाए। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा तीन खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत,
हम दिखाते हैं सारे मनाजिर,